नमस्कार खामागणी, पधारो मारे देश। मैं हूं संदीप चौधरी और आप समझ गए होंगे आज मैं राजस्थान में हूं, गुलाबी नगरी जयपुर जो राजधानी भी है, और जयपुर के ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल के सामने आज हम खड़े हैं और कार्यक्रम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज ये सीधा सवाल हम पूछने वाले हैं। वैसे एल्बर्ट हॉल गवा रहा है पिछले 30 सालों से सत्ता का जो सूटकेस है ना, वो कन्वेयर बेल्ट पर बारी बारी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार नया इतिहास रचा जाएगा या वही परंपरा जारी रहेगी। सीधी टक्कर है, सीधा मुकाबला है 200 सीटों पर। विधानसभा में 200 सीटें हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच। 23 नवंबर को मत का इजहार करेंगे राजस्थान के वासी। 3 दिसंबर को नतीजा आ जाएगा। राजस्थान की पहचान ऊंट भी है। यह राजनीति का ऊंट करवट बदलेगा या वैसे के वैसे ही रहने वाला है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को हम लगातार खंगालते रहे हैं। कल एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया था जब 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया। तो हमने राजस्थान में क्या पाया? राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले दोगुनी सीट लेती दिखी है। 127 से 137 सीटें बीजेपी की झोली में जाती दिखी, जबकि 59 से 69 कांग्रेस के खाते में। पर बड़ा पर है। दिलचस्प बात क्या, वोट प्रतिशत की बात करें, वोट शेयर की बात करें तो 45% वोट शेयर बीजेपी का और 45% ही कांग्रेस का। अब आप में से बहुत से लोग ये चक्कर काटने लगेंगे और दिमाग लगाने लगेंगे, भाई बराबर का वोट बैंक और वो ये सीटों में इतना फर्क कैसे? इसकी हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा और एक और सहयोगी वीरेश पांडे ये लगातार तमाम जो इलाके हैं राजस्थान के, ढूंढाड़ हो, हाड़ौती हो, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, शेखावटी हो, सब जगह गए हैं, लोगों के मन की था लेने की कोशिश की है और हमने अपने सर्वे को आगे और बढ़ाया। और उस सर्वे में जो सबसे बड़ा सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो मुख्यमंत्री का पसंदीदा चेहरा राजस्थान वासियों की निगाह में कौन है, इसकी भी हमने पड़ताल की और उसके आंकड़े क्या हैं वो आपको बताऊं। उससे पहले आज के हमारे खास मेहमानों से आपका मैं परिचय भी करा दूं। राजीव अरोड़ा हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और सुमन शर्मा वरिष्ठ नेता या नेत्री भी मैं कह सकता हूं, पर यह शब्द चलता है अब, नेता बीजेपी की। और हमने जो सवाल पूछा कि भाई मुख्यमंत्री पद का सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है, तो वो चेहरा निकला अशोक गहलोत का 34%, 22% वसुंधरा राजे, 18% सचिन पायलट, 10% गजेंद्र शेखावत, 7% राजेंद्र राठौड़। तो भाई कल वो शरीर में बाँचे जिस भी हिस्से में हो वो तो आपकी खिली होंगी एबीपी न्यूज का सर्वे देखकर कि अरे हमारी तो जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार आ रही है। पर यहाँ पहली पसंद मुख्यमंत्री के अब भी अशोक गहलोत हैं और जो दूसरे नंबर पर हैं उनको आप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रही। महिला आरक्षण बिल तो पास करा दिया गाजे बाजे के साथ, महिला को चेहरा नहीं बना रहे हैं, क्या वजह? देखिए, अभी आपने ये कहा कि सर्वे में भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है और इसको सुन के हम लोग खुश हुए होंगे। तो ये दूसरा सवाल कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री अपने आप समाप्त हो जाता है जब हम सर्वे में हम आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो ऑफ कोर्स सरकार चेहरा बेमानी हो जाता है। चेहरा बेमानी होता है नहीं, जब सरकार बनाना सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, आपको भी पता है, अगर सर्वे ये कह रहा है तो ये तो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी हो गई कि पसंदीदा लोकसभा के बारे में तो चीख चीख के पूछते हैं, अरे इंडिया वालों बताओ चेहरा कौन है, यहाँ चेहरा बताते नहीं। देखिए, एक स्ट्रैटेजी हर पार्टी की होती है, हमारी भी स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की है। स्ट्रैटेजी है या अंतरकलह है? अंतरकलह कहीं नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। भारतीय टीम, इंडियन टीम क्रिकेट की जो है, वो क्रिकेट जब खेलती है तो ये नहीं बताया जाता है
कि कौन इसका मैन ऑफ द मैच होगा। क्रिकेट का जब रिजल्ट आता है, गेम जब पूरा होता है, तो मैन ऑफ द मैच की घोषणा होती है। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी जब पूरा हो जाएगा ये खेला जो राजनीति का है, तो मैन ऑफ द मैन। तो ये जनता तो कह रही है उनकी दूसरे नंबर की पसंदीदा चेहरा वसुंधरा राजे हैं। चेहरा डिक्लेयर करने में ये सर्वे की बात आप कर रहे हैं, जिसमें हमको सरकार बनाते हुए आप दिखा रहे हैं, और वही एक सर्वे ये भी कह रहा है कि वो दूसरे नंबर पे है। इसलिए सर्वे को मैं नकार भी नहीं रही हूँ और स्वीकार कर भी नहीं रही हूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य के कारण 5 साल सतत राजस्थान में केवल इस विश्वास से नहीं कि एक बार तेरा एक बार मेरा, इस विश्वास से नहीं, इस विश्वास से कि इस राजस्थान में पिछले 5 वर्ष में जो कांग्रेस ने किया है वो हर जन जन तक ये बात गई कि ये सरकार कुर्सी के खेल में लगी रही, किस्सा कुर्सी का खेलती रही। और पिछले 5 महीने में कुर्सी का तो आपके यहाँ भी चल रहा है। 41 लोगों की सूची, उसमें 7 सांसद उतार दिए गए। एक सीट जीती थी इन 41 में से, सांसदों को उतारा जा रहा है। सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है। खेल तो कुर्सी का है। नहीं, देखिए मैं आपको चौधरी जी ये बताऊं कि स्ट्रैटेजी हर चीज़ की होती है। सांसद को उतारा जाए या सामान्य कार्यकर्ता को उतारा जाए या विधायक को रिपीट किया जाए, ये सारी चीज़ सर्वे के खेल से देखा जाता है कि कौन चेहरा। बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया, बहुत से दड़ों में बट गई। कहीं नहीं, पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। कांग्रेसीकरण कभी भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता है। और मैं जो कहना चाह रही थी, आपने ब्रेक कर दिया मुझे, मैं जो कहना चाह रही थी कि हम लोग का विश्वास, चूंकि हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, ये लोग साइबेरियन पक्षी की तरह आते हैं। जैसे 5 महीने में बौछार लगा दी है, कल तक बौछार लगी रही कि अच्छा, साइबेरियन क्रेन में वो हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजित पवार, हसन मुशरीफ, नारायण राणे। साइबेरियन क्रेन्स की प्रजातियां थोड़ा गिनवा। साइबेरियन मैंने वर्किंग एफिशिएंसी पे बताई कि पार्टी की, संगठन की वर्किंग एफिशिएंसी है 365 दिन की है, 24/7 की है। हम लोग चुनावी मौसम में काम नहीं करते हैं। इस विश्वास से ही हम लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी आ रही है और थंपिंग मेजोरिटी के साथ आ रही है। चेहरा कौन होगा ये डिसाइड हो जाएगा। चेहरा हमारे यहाँ इशू नहीं है, चेहरा इशू नहीं है। पर आपके यहाँ चेहरे में एक और आंकड़ा, राजीव भाई, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। हमने दूसरा सवाल पूछा कि भाई राजस्थान के सीएम का कामकाज कैसा है। 48% बहुत संतुष्ट और 26% संतुष्ट। 74% लगभग 3/4 जनता अशोक गहलोत के कामकाज से संतुष्ट। सीटें मिल रही हैं 59 से 69। तो मतलब मुख्यमंत्री से खुश, विधायकों से नाराज। कहानी ये है क्या? आपका जो आज का कार्यक्रम है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पहले अच्छा हुआ आपने इनसे पूछा। तो हमारे पास तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपका जवाब मिल गया। और जो जनता ने जवाब दिया है, जनता आपके सामने बैठी है। अभी सर्वे करा लो, 80% से ज़्यादा अगर नहीं मिले तो मैं मन से उतर जाऊँगा। अभी सर्वे करा लो, अभी सर्वे करा लो, आप जनता मत बता देगी। तो राजस्थान में तो राजस्थान में तो कांग्रेस पार्टी की नीति, नियत, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम, उसके ऊपर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा कहा जाता है संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह, समाज के हर वर्ग को उन्होंने छुआ है, इसलिए जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। अब मुझे, आपने खुद ने कहा, आपका खुद का प्रश्न है, 45% में पूरा प्रदेश बटा हुआ है। अगर बराबर सीटें मिल रही हैं, बराबर वोट मिल रहे हैं, तो इतना सारा क्यों फर्क होगा सीटों में? मेरे ख्याल से विधायकों के प्रति नाराजगी है, खेमेबाजी। अगर मुख्यमंत्री अपने सेकंड इन कमांड को निकम्मा नालायक कह दें, वो कहीं मानेसर में जाकर बैठ जाएं, उसका असर भी दिख रहा है क्या इन चुनावी आंकड़ों में? यह रुझान है, अंतिम नतीजे नहीं है, मैं ये जानते हुए पूछ रहा हूँ। एक तो मैं एबीपी न्यूज़ चैनल की विश्वसनीयता पर बहुत विश्वास करता हूँ और आप एक बहुत बढ़िया एंकर हैं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ऐसे दबंग एंकरों की आवश्यकता है जो सच्ची बात जनता के सामने कर सकें। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ, चुनाव अभी 23 नवंबर को हैं, उसके अंदर लगभग 1.5 महीना बाकी है। इन 1.5 महीने के अंदर ये 45% का आंकड़ा 60% पे पहुँचेगा। मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि जब
आप जनता के बीच में जाते हैं, एमएलए बन के जाते हैं, लोकसभा के सदस्य बन के जाते हैं, जनता की आपसे बहुत सारी अपेक्षा होती हैं, कई बार खरा नहीं उतरते होंगे। राजस्थान से 25 एमपी जनता ने चुन के भेजे और वो 25 एमपी राजस्थान की जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए। आज लोकसभा से उतर के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपको इस बात को बता सकती है कि मेरे सामने वाली जो पार्टी है, विपक्षी जो दल है, वो कितना वो अपने बड़े चेहरे उतार रहे हैं। ने बड़े चेहरे नहीं उतारे। आपने तो उम्मीदवारों की सूची भी अभी जारी नहीं की। करेंगे, समय से करेंगे। उनके सामने डगमगा रहे हैं। समय से करेंगे या असंतुष्टों में खेमेबाजी बढ़ना जाए, पायलट गुट कुछ और कहे, गहलोत गुट कुछ और कहे। खेमेबाजी तो नजर आ रही है। आज भी मैं बीजेपी कार्यालय के सामने जा रहा था, हजारों लोग वहाँ पर धरना देके बैठे थे। जो टिकट बटे हैं उसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस, तो आपका भी नंबर आएगा, आपके दफ्तर के बाहर भी हो। ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको छोड़ के ऊपर से पैराशूट के लोगों को अगर बैठाया जाएगा तो जनता जवाब देती है, जनता जवाब मांगती है। कि ये आपने खुद ने अभी अब बताया है कि राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नीतियों पर लोग वोट देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोगों के बीच में थोड़ा सा भी किसी के बीच में कोई आक्रोश होगा, नहीं करिएगा। इन्होंने एक जन आक्रोश रैली निकाली, ना तो जनता थी जन आक्रोश में, ना आक्रोश था। कुर्सियां खाली रही। लोगों को मालूम है ये विपक्ष का जो रोल होना चाहिए बीजेपी नहीं कर पाई। हमने एक और आंकड़ा जुटाया, सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री की पसंद कौन, क्योंकि राजस्थान के चुनावी नतीजे वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी छाप छोड़ेंगे। तो पसंद में 63% लोगों की, राजस्थान वासियों की पहली पसंद मोदी और राहुल गांधी 22%। ये मोदी बनाम गहलोत भी होगा क्या? मोदी बनाम गहलोत होगा तो नतीजा बता चुके हो। राजस्थान की जनता का तो एक ही लागला है, वो है अशोक गहलोत, क्योंकि वो जनता के बीच में रहता है। अगर राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे, सड़क ठीक करानी होगी, पोल लगवाना होगा, पानी का प्रबंध करना होगा, ईआरसीपी लेके आनी होगी, जनता को बिजली समय पर चाहिए होगी, महिलाओं को गैस का सिलेंडर चाहिए होगा, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए होगा, राइट टू हेल्थ चाहिए होगा, 25 लाख रुपए का बीमा चाहिए होगा, तो चिरंजीवी योजना चाहिए होगी। तो वो दिल्ली में किसके पास जाएंगे? प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। अशोक गहलोत तो यहाँ बराबर में रहता है, जनता के बीच में रहता है। एक वो फिल्म आई थी, आप फिल्मों के लिए ज्वेलरी डिजाइन भी करते हैं। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, आपको भी ध्यान होगा दर्शकों, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। सेल्समैन बन गए हैं अशोक गहलोत की। ग्रेट इंडियन सेल लगा दी, ले जा 500 में सिलेंडर ले जा, 100 यूनिट बिजली फ्री ले जा, सब कुछ। आखिरी 6 महीने में याद आता है, सेल्समैन बन जाते हैं। पूरे 5 साल जनता को लाभ मिला है और जनता जय जयकार कर रही है, इसलिए कि ये डिमांड थी लोगों की। एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ के जो हम रेवेन्यू कमाते हैं उसको खर्च करने की जिम्मेदारी जनता के उत्थान के लिए, जनता के लाभ के लिए हमारी है। युवाओं को कैसे नौकरी मिले, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे खिलाड़ी आगे पहुंचे। हमारे यहाँ ओलंपिक खेलों तो आपकी ताल ठोकने की बात हो गई, जनता अपने मुद्दे बताएगी। मुद्दे मैंने इसीलिए रोक रखे हैं। पर प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल 16 जुलाई से, सुमन जी, ये कहते आ रहे हैं, अरे ये रेवड़ियाँ मत बांटो, देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा, कर्ज लेकर घी पीने की आदत छोड़ दो। पर 500 में सिलेंडर देते हैं, 25 लाख का बीमा कराते हैं, तो प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ जाता है कि हमारी भी सरकार आती है तो ये योजनाएं जारी रखेंगे। मतलब योजनाएं ठीक हैं। संदीप जी, आपको याद दिलाना चाहूँगी मैं, आपने कोट तो कर दिया उनके डायलॉग को, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि देखिए ये सरकार आंकड़े और सर्वे नहीं, मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं कि हमारी सरकार चली जाएगी तो हमारी योजनाओं को ये बंद कर देंगे। यानी वो मुख्यमंत्री प्रदेश की घोषणा कर रहा है कि हम तो जा रहे हैं। हमारे प्रधान, आप रेवड़ियों के खिलाफ हैं। रेवड़ियों के खिलाफ आप इसे मेवा कहते हैं, सेवा नहीं। कर लेने दीजिए, रेवड़ियों के खिलाफ नहीं है। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि हम जा रहे हैं, भाई हमारी याचना करें हमारे देश के, हमारे राज्य के नेताओं से कि हमारे योजनाओं को बंद मत करना। और जहां तक 500 का सिलेंडर अशोक गहलोत करते हैं तो 200 घटाने पड़ते हैं, फिर 100 रुपए दाम। सुनिए ना,
जहाँ तक योजनाओं की बात है, इन योजनाओं के नाम बदल देने से उस पर कोई तिलक गहलोत साहब की नहीं लग जाएगी। जो योजना बीजेपी से सीख रहे हैं, कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदल दिए। बीजेपी नहीं, जो राजस्थान में योजनाएं चल रही थी, गहलोत साहब 4 साल तक कुर्सी का खेल खेलते रहे, तब तो याद नहीं आया, लेकिन आनन फानन में जैसे हमारी अन्नपूर्णा रसोई थी, इन्होंने उसको इंदिरा रसोई कर दिया, हमें आपत्ति नहीं। हम लोग महिलाओं को मुखिया मान के, हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिलाओं को मुखिया मान के योजनाएं चलाई। उस योजना, महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, इसमें किसको आपत्ति है? ना हमको आपत्ति है ना आपको। अभी लोगों के मुद्दों पर भी आते हैं। 1 मिनट सुमन जी। हाँ करिए। कि मुझे आप समय कम दिए हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सब टाइमर लगा के बैठते हैं कि बराबर का समय दिया। मैं इसलिए दावे से कह रही हूँ कि यहाँ की आप तालियों पे मत जाइए। सरकार ने पिछले 5 साल में जिस प्रकार का माहौल राजस्थान में बनाया, इस सुंदर प्रदेश को राजस्थान ने एक नाम दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने एक नाम दिया, उस नाम को हम रेपिस्तान कहते हैं। हमें शर्म आता है कि मैं इस राजस्थान में रहती हूँ जहाँ बहन बेटियाँ प्रति घंटे बलात्कार की शिकार हो रही हैं, और राजस्थान के इस सदन में बैठ के मुख्यमंत्री के सहयोगी कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। मणिपुर के बारे में भी कुछ बोले। सुने, हम राजस्थान की बात करूंगी, हम मर्दों के प्रदेश में रहते हैं। मणिपुर के बारे में कुछ बोलेंगे? मणिपुर में भी जो हुआ उसको हम लोग डिनाई करते हैं, वहाँ जो चीजें हुई उसको कंट्रोल करने की ये बात कही, पर अब जनता के बीच आ रहा हूँ, छोटे सवाल रखिएगा। आ रहा हूँ राजीव भाई, चिंता मत कीजिए। अरे जनता के बीच हैं, जनता के सेवक होने का दम भरते हैं। पर पहले जो हमने ओपिनियन पोल्स किए हैं, मनीष आप पूरे राजस्थान की खाक छानते रहे हैं, 2.5 दशक से भी ज्यादा का आपका तजुर्बा है। तो ये अलग अलग इलाकों में, मेवाड़ में जबरदस्त बढ़त बना ली बीजेपी ने, कई जगह बराबर की टक्कर, ये कैसे पैन आउट होता दिख रहा है? मुद्दे आपकी निगाह में, फिर जनता के बीच जाऊंगा, क्या मुद्दे हावी दिख रहे हैं? बिल्कुल संदीप भाई, कुछ साल पहले तक एक रिवाज हुआ करता था कि जिसने मेवाड़ जीता उसने राजस्थान पर राज किया, लेकिन पिछले चुनाव यानी साल 2018 में कुछ ऐसा हुआ कि ये रवायत टूट गई। तब कांग्रेस को सीटें ज्यादा नहीं मिली, बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली, बावजूद उसके सत्ता में कांग्रेस आ गई। तो ये प्रचलित परंपरा जब टूटी, और खास तौर पर मेवाड़ इसलिए क्योंकि आदिवासी इलाका है और वहां की सीटें अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। अब होने क्या लगा, उससे पहले सुमन जी आप एक सवाल जब कर रहे थे तो सुमन जी ने कहा कि हम अशोक गहलोत की योजनाएं, लेकिन सुमन जी डर तो आप गए हैं गहलोत जी की योजनाओं से, तभी तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अभी सुमन जी के पास जाते हैं, पहले जनता के बीच ही रहते हैं जी। यहाँ पर वीरेश, आप कई इलाके घूम के आए हो, आप मारवाड़, थोड़ा शेखावटी का इलाका, वहां आपने लोगों की अगर हम बात करें, देखिए जनता जनार्दन कहने को ये 5 साल में एक बार नेता आते हैं भिक्षु की मुद्रा में, इनको भगवान कहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो जनता क्या चाह रही है? देखिए, अगर आप पार्टी के बात करेंगे, व्यक्ति की बात करेंगे, तो बहुत साफ और स्पष्ट है। जितनी बढ़त विधानसभा में अशोक गहलोत को है, उतनी ही बढ़त नरेंद्र मोदी को लोकसभा में है। व्यक्ति की बात करें तो जो हमारा ओपिनियन पोल है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। अशोक गहलोत न केवल ओपिनियन पोल को छोड़िए, आपने क्या पाया? अशोक गहलोत न केवल कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, अगर हम उनकी तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी कोई एक नेता नहीं है जो अशोक गहलोत की तुलना में जनता में लोकप्रिय हो। और वहीं जब बात लोकसभा की, अगर वसुंधरा राजे को थोड़ा कोल्ड स्टोरेज में डालना, इसे जनता कैसे देख रही है? इसे जनता स्वीकार नहीं कर रही है। मैं फिर पलट के कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सबसे बड़ी नेता इस प्रदेश में अगर कोई है तो वसुंधरा राजे हैं। और यहां पर यह सवाल मैं आगे पूछूंगा, 2018 में एक नारा बुलंद हुआ था राजस्थान वासियों को, वो याद होगा कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। पर वसुंधरा इस बार कह रही हैं कि बीजेपी तुझसे बैर नहीं, राजस्थान तुझसे बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं, कुछ ऐसा भी कह रही है क्या? एक नारा और, मैं आपको एक नारा और बताना चाहूंगा, इस बार नारा पलट गया। अब ये तो राजीव जी बताएंगे कि इन्होंने फैलाया, गहलोत तुझसे बैर नहीं, विधायक तेरी खैर नहीं, जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ, तो ये एक नारा भी चल रहा है जनता के बीच। देखिए, जनता जनार्दन होती है। हमने एक आंकड़ा पूछा और हमारा वो हेलीकॉप्टर कहाँ गया? ये आ गया। ये हेलीकॉप्टर बड़े घूमते हैं आजकल चुनावी मौसम में सब नेता। ये हमारा एबीपी न्यूज का हेलीकॉप्टर है, ये हमारा ड्रोन है। तो हमने सवाल पूछा
कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या था आप लोगों की निगाह में, तो 27% कहते हैं कि बेरोजगारी। अब आपकी सरकार ये दावा करती घूम रही है बेरोजगारी की फिगर हम बहुत कम ले आए, हालांकि दूसरे नंबर पर काफी समय तक रही, हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी। महंगाई 25%, कानून व्यवस्था जिस ओर आप इशारा कर रही थी 11%। तो यहां पर आपके मुद्दे क्या हैं? आप युवा हैं, आपके मुद्दे क्या? महंगाई में राजस्थान में पेट्रोल पे वेट सबसे ज़्यादा है, जिसके लिए पेट्रोल एसोसिएशन को हड़ताल तक करनी पड़ गई। उसके बाद भी इनकी तरफ से कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। इनका जवाब नहीं आया। 16 बार एक्साइज जो बढ़ी, एक्साइज के चलते वैट बढ़ता है, वो खेल आप समझते हैं? नहीं, वो बात अलग है। हाँ, पर राजस्थान में अगर आप देखा जाए तो वेट में राजस्थान में सबसे आगे है पेट्रोल। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, 3.5 रुपए थी डीजल की, 32 रुपए 80 पैसे हुई। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। चलिए, और क्या है आपके मुद्दे, क्या हैं? हमारा तो मुद्दा महंगाई है सर। कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी पूरे राजस्थान में, बिल्कुल। किसे जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र सरकार को, अशोक गहलोत सरकार? गहलोत सरकार ने अभी 2 महीने से ही लोगों के बीच अभी जागे हैं। हाँ, ये पहले क्यों नहीं जागे? ये पहले क्यों नहीं जागे? आप कुछ पूछना चाह रहे थे, कह रहे थे कि बहुत कम मौका मिलता है। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मैम ने कहा कि वहाँ की हमने स्थिति कंट्रोल कर ली महिलाओं को लेकर के। हम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी अगर चेहरा होती तो हम उनको वोट करेंगे, ठीक है, हम उनसे बहुत खुश हैं, ठीक है, अशोक गहलोत जी से भी बहुत खुश है। बात रही अगर महिलाओं के हित की, तो ये लोग इनके खुद के सांसदों को नहीं पकड़ पाते हैं, जो हमारी महिला पहलवान जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, देश की मान सम्मान को बढ़ाया। सर, आपने खुद ने उनके मुद्दों को रखा, उनको पकड़ के डिटेन किया जाता है, उनको बंद किया जाता है। मीडिया भी चुप हो जाता है, कम ही रह गए थे। जाता है सर। जी सर, तो वही बात सर, मैं वही कहना चाहता हूँ, मैम ने जो कहा मैं उनको मानता हूँ कि यहाँ पर है, पर स्थिति आप ज़्यादा संभाल सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर बुजुर्ग महिला है, अभी आपका नंबर आएगा, देखिए। अम्मा, किस बात पर वोट डालेगी? बेटा मारा अशोक दोबोधन, अशोक दोबोधन। कोई मुद्दा तो होगा, किसे कोई बात तो होगी कि मैं माना फोन दियो, फोन दियो। हाँ, अरे मन खा बाबे राशन दे, सब तेल दे ना दे। तो जो फोन देगा, जो राशन देगा, मैं हमारी माँ तो, हमारी ताई तो उसे वोट डालेगी। पर यहाँ पर 2-3 बातें आई, इसलिए अब मैं ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी को क्या आप पाट पाए हैं? सारी जिम्मेदारी केंद्र पर डालने से काम तो नहीं चलता, राज्य सरकार किस लिए होती है फिर? बिल्कुल नहीं डालेंगे। उन्होंने ही घोषणा करी थी 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। कितने दिए, जनता से पूछे। यहाँ पे राजस्थान में सरकारी नौकरियां 2 लाख लोगों को मिल चुकी, 2 लाख पाइपलाइन में, 4 लाख सरकारी नौकरी। 26% बेरोजगारी दर है कि नहीं? मैं आ रहा हूँ आपके पास। 1 करोड़ 96 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। ये राजस्थान के बेरोजगारी भत्ता देने से बेरोजगारी मिट जाती है? मैं बता रहा हूँ आपको, जब महंगाई बढ़ती है केंद्र सरकार की नीतियों के कारण, आर्थिक प्रशासन खराब होने के कारण, और इसीलिए महंगाई राहत कैंप लगाए गए राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे महंगाई राहत कैंप लगाने वाला है। और ये कह रहे हैं 2 महीने पहले जागे, पहले तो बैठे रहे। हम तो चिट्ठियाँ लिख लिख के थक गए। कोई योजना ऐसी नहीं आती है जिससे महंगाई कम हो सके। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा अशोक गहलोत, कड़वा कड़वा नरेंद्र मोदी। मैं ये बात इसीलिए नहीं कह रहा कि जब ये आंकड़े आ रहे थे महिला के पे अत्याचार के, ये मेरे पास आंकड़ा है। राजस्थान में अगर 105.4% लोगों के ऊपर, लाख के अंदर महिला के ऊपर आरोप लगे, तो आसाम में 168%, दिल्ली में 147%, उड़ीसा में 137%। तेरा रेप मेरा रेप। नहीं, मेरा रेप नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, हम सब लोग मानव हैं, ह्यूमन हैं, अपराधी भी बीच में होते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल तुरंत उनको पकड़ना, उनके ऊपर आरोप। पर ये देखिए, जब हम, मानवीय संवेदनाएं भी कुछ होती हैं,
और यहाँ पर उस युवा ने जो सवाल पूछा, आप रेपिस्तान कह रही हैं कि राजस्थान रेपिस्तान हो गया, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर क्या कार्रवाई होती दिखाई देती है, मणिपुर का मैंने जिक्र किया, महिला खिलाड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा बुलंद करते हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, कोई केंद्रीय मंत्री मिलने नहीं गया। देखिए, इस बात की मैं आपसे स्पष्ट करूं कि जो भी घटना हुई, चाहे मणिपुर बार बार आप लोग जिक्र कर रहे हैं, तो मणिपुर को हम लोग कोई ये नहीं कहते कि बहुत अच्छा चीज़, वहाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी जिसको कंट्रोल किया। अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती ना, अगर मणिपुर को इतनी जोर से राजस्थान के कुछ लोग जो बोल रहे हैं, तो मैं उनको ले जाऊंगी अलवर के उस जिले में, थाना गाजी में 2015 की बात है, जब एक पति पत्नी को पकड़ के पत्नी को पति के सामने नग्न करके रेप करके किया और उसके हजारों वीडियो वायरल कर दिया गया। तो क्या ये मनी? अरे नहीं थी साहब, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी। लोकसभा चुनाव केंद्र में, अरे साहब कैसे थी? मेरी सुने, सॉरी मैं यहाँ पर ये यूं पर एक मिनट, ये मानवीय संवेदनाओं का विषय है, रेप पर राजनीति कितनी जायज है? यहाँ पर कुछ और लोग हैं, लोगों के बीच चलते हैं, आप क्या पूछना चाहेंगे? ये मैं पकड़ लूंगा, चिंता मत। देखिए, राजस्थान में जो चल रहा है अभी, उसमें लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, तो एक ही सवाल निकल के आ रहा है कि यहाँ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और बात कर रही है सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि पेपर लीक प्रकरण इतना जबरदस्त है कि युवाओं को ठगा गया है, बेरोजगारों को ठगा गया है, उसमें आरपीएससी में घोटाला हुआ लगातार पकड़ में है, लेकिन घोटाले हो रहे हैं। ठीक है, आप ताली बजा रही हैं, सवाल भी पूछिए। जी सर, आजकल महिला सशक्तिकरण की बड़ी बातें हो रही है। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने भी कई बार पेपर दिए और बार बार लीक हुए, और फिर बेरोजगार है जो हर बार पीछे रह जाता है, बेचारे लोग हैं वो गाँवों से आते हैं उनके पास रहने के लिए। ये बड़ी समस्या है क्या आप ये समस्या मानने को तैयार हैं? यहाँ पर जो युवा कह रहे हैं पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक हो जाए, मेहनत जाया, फिर ये तमाशा क्यों पेपर करवाने का? निश्चित रूप से जो पेपर लीक हुआ, राजस्थान पहला राज्य जिसने कानून बनाया उम्र कैद की सजा। हमने आरपीएससी के हमारे मेंबर को पकड़ा, हमने उन सब लोगों को पकड़ा, और मैं इसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन मेरे पास लिस्ट है। 2014 में बीजेपी की सरकार थी, टीचर भर्ती में पेपर लीक हुआ, आरएस भर्ती परीक्षा में उन्होंने किया, आपने भी करने दिया। कह रहा हूँ कि जो माफिया शुरू हुआ है, ये बीजेपी सरकार के समय से शुरू हुआ है। ये 15 आपके समय में क्यों जारी है? हमारे समय के अंदर उनको अंजाम पे दिया गया है, लोग जेल में बैठे हैं। हमारा खुद का नियुक्त करा हुआ आरपीएससी का मेंबर हमने पकड़ा, हमने एसीबी की जांच कराई। सबसे ज्यादा आप ही के बड़े नेता, आपके उप मुख्यमंत्री सरकार में भ्रष्टाचार और ये पेपर लीक के मामलों पर सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं। ये कोई राजनीति से प्रेरित आरोप हो तो मैं उसको दरकिनार भी कर दूं। आप ही के नेता सचिन पायलट ये सवाल उठा रहे हैं। उनको संतुष्ट करा गया, उसके बाद कानून बन गया है कि राजस्थान में जनता को संतुष्ट कर दिया क्या? राजस्थान की जनता संतुष्ट है, उम्र कैद मिलेगी। जैसे राज्य की जनता संतुष्ट है। कुछ और सवाल ले लेते हैं। मनीष, बल्कि आप ले लीजिए, मुझे क्यों पतला करवा रहे हैं कि आगे पीछे भागता रहूं? चलिए आप। सर मैं मैडम से बात करना चाहूँगा, सुमन मैम से। महिला की बात करते हैं आप। पहली बात तो राजस्थान के अंदर जो आप किस बेस पे वोट मांग रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? नरेंद्र मोदी जी के पास विदेश घूमने का टाइम है, मणिपुर जाने का टाइम नहीं। आज से 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी के पास विदेश घूमने का टाइम है, लेकिन मणिपुर जाने का टाइम नहीं। मणिपुर कौन? क्या हमारे राहुल गांधी नेताजी। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, सवाल पूछिए। कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पे खड़े रहेंगे तो बिठा दूंगा। सवाल मेरा है कि आप लोग महिला की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट और रेप आप ही के राज्य में हो रहे, एमपी से लेकर मणिपुर तक। नरेंद्र मोदी का आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर 3 छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। डॉक्टर शेखर कपूर, पहले तो ये कि हमें बस ये नहीं जानना कि लाइक अभी जैसे बोला गया कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा, हमें ये जानना है कि कैप्टन कौन है, हु इज़ द कैप्टन, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एमपी से आगे प्रमोट, एमएलए से एमपी में प्रमोट होते हैं, बट यहाँ पर हम देखा जा रहा है कि प्रमोशन है डिमोशन है? एग्जैक्टली, इज दिस प्रमोशन और इज दिस डिमोशन? एंड थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है, सर मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली पूछूंगा। कैमरा के सामने नर्वस हो जाते हैं। आप क्या सवाल पूछना चाहिए? अरे आप नहीं पूछेंगी तो फिर बात कैसे बनेगी? वोट नहीं देती हैं क्या? वोट देते हैं ना? किसको नहीं देंगे? किसी को नहीं देना। अरे आप क्यों बता रहे हैं? अब औरतें नहीं पूछती हैं।
अब आपको घर में बिठाएंगी और घर यही चलाएंगी, देश भी चलाएंगी। यहाँ पर कुछ और आप पूछना चाह रहे हैं? आइए आइए, थोड़ा सा खड़े होइए जी। हाँ, मैं सबसे इनसे यही पूछना चाहूँगा कि जयपुर शहर की जो सिटी है, इसके अंदर अतिक्रमण का, इसका जो पार्किंग समस्या, जो विरासत में जो बिल्डिंगें हैं वो टूट रही है, उनका कोई एक्शन नहीं होगा। विधायक के पार्षद इनके खुद के सामने अतिक्रमण हो गए, वो कोई एक्शन नहीं। अतिक्रमण पर कोई एक्शन क्यों नहीं? गुलाबी जयपुर को बदसूरत क्यों कर रहे हैं जी? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, आम स्टूडेंट। हमारे राजस्थान में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, युवा हताश है। युवा जब सवाल रिपीट करने का फायदा नहीं होता, वो तो अभी पूछा ना। आप और कोई बात बताइए। आज मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। किसानों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया है। अभी ये बोल रहे हैं कि हमने गाँव में राहत शिविर लगाए हैं, राहत शिविर में किसानों को कोई फायदा नहीं। कौन गुमराह कर रहा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार? किसानों को राज्य सरकार गुमराह कर रही है, किसानों को राज्य सरकार कर रही है। सर मेरा सवाल दोनों ही प्रवक्ताओं से है कि जो राजस्थान है या पूरा भारत है, इन दोनों के ऊपर सर इतना कर्ज का जो भार है वो क्यों बढ़ाया जा रहा है? मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ या किसी वाजिब सवाल, मैं आंकड़ों समेत ये सवाल, आप बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत जरूरी सवाल है जो मैंने शुरुआती संबोधन में भी जिसका जिक्र किया, कर्ज लेके घी पीना। अब थोड़ा आंकड़ा बता देता हूं, आप तो हाँ बता देता हूं मैं। 2018 में 3,11,984 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2022 में ये कर्ज बढ़कर 5,11,012 करोड़ हो गया। गलत तो नहीं दे रहा हूँ? ठीक है ना? अभी बुद्धि मेरी ठीक जगह पे है। तो ये कर्ज कहाँ लेकर जाओगे? हर भारतीय के ऊपर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज है, आपको भी ये भी मालूम है देश के अंदर। और राजस्थान की सरकार को 4.3% तक कर्ज लेने का अधिकार है। हम 3.5% में काम चला रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है। अगर आपको सामाजिक क्षेत्र के सामाजिक न्याय की, सामाजिक सरोकार की योजनाएं लेके आनी पड़ेंगी, तो कोई भी जो कर्ज मिलता है वो बिना आरबीआई के, बिना प्लानिंग कमीशन के मिलता नहीं है। यहाँ पे वित्तीय प्रबंधन अच्छा हुआ है, प्रबंधन अच्छा है, आप ये कह रहे हैं। आप और प्रधानमंत्री मोदी भी। एक सवाल तो सुन लीजिए ना। अरे सवाल ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जब कर्ज की वो बात कर रहे हैं हमारे युवा, तो राज्यों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है जी। पुरानी पेंशन योजना बहाल मत करो, 35,000 करोड़ रुपए नहीं देंगे राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का। वो तो PFRDA में बैठा हुआ है। पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हुआ आजाद भारत में 2014 तक। 67 साल में, पिछले 9 साल में ये बढ़कर 150 लाख करोड़ हो गया। मैं इसका जवाब बहुत शालीनता से देना चाहूंगी और आप लोग भी इसको महसूस करते थे। 50 साल में देश का कितना विकास हुआ और इन 9 साल में देश का कितना विकास हुआ, इसको भी देखिए। कर्ज लेकर विकास हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए, जनता के लिए अगर कर्ज भी लेना पड़े तो ये नुकसानदायक नहीं है। हमारी तेरा कर्ज मेरा कर्ज, तेरा कर्ज नहीं। देखिए संदीप, आप एक बार मेरी बात को थोड़े से धैर्यपूर्वक सुनिए। 10,05,913 करोड़ बट्टे खाते में डाल देती है सरकार। खाते में ही गए थे। वो 2G घोटाला था, वो जीजा जी घोटाला। कौन सा घोटाला है? 10,05,913 करोड़ बट्टे खाते में डाल देना डेवलपमेंट का है घोटाला। अगर आप बट्टा खाता डेवलपमेंट का है, को अगर आप घोटाला नाम देते हो ना, तो मुझे इसके लिए घोटाले कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेरा कर्ज तेरा कर्ज। 1 मिनट, अरे भाई, अरे सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे जयपुर से लाइव। जनता पूछ रही है सवाल, नेताओं को देने होंगे जवाब। आपका सवाल। सुमन जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जीजा के लिए, उसके अलावा जीजा का कुछ नहीं हुआ आज तक। खाली बातें करते हैं जब से सत्ता में आए हैं। नेशनल हेराल्ड का काम तब से चल रहा है। सोनिया जी को कई घंटे बैठा के रखा, राहुल जी को बैठा के रखा, विरोधियों पे सब पे छापे लगते हैं। खुद भ्रष्टाचारी जो इनके आते हैं उनको पार्टी में भ्रष्टाचार में पक्षपात हो रहा है। किसानों के संबंध में पूरी राजस्थान में ERCP को लेकर 13 जिलों में आज तक कोई प्लान नहीं उतार पाए। 2018 में राहुल गांधी जी ने उदयपुर के लास्ट सम्मेलन में ये कहा था, हमारी सरकार आते 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। नहीं हुआ। तो यहाँ पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और भी हो जाते हैं। चुनावी वादे कितने दरअसल जमीन पर उतरते हैं। और यही सवाल, सीधा सवाल
जनता पूछ रही है, जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सवालों का दौर जारी है। सर, अभी कुछ देर पहले सुमन जी ने ये बोला कि 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया। केवल कांग्रेस ने तो पूरे देश का विकास किया है, इन्होंने 9 साल में पूरे देश को बेच कर रख दिया। क्या किया ये आपको धरातल पर दिख रहा है। चलिए एक और सवाल लेते हैं जी। कि ये लोग फ्री जो है फ्री रेवड़ियां बांट रहे हैं और ये फ्री में मोबाइल दे रहे हैं, उसकी बजाय अगर ये बेरोजगारों को नौकरी देते, रोजगार देते, स्वावलंबी बनाते तो अच्छा रहता। क्या महिलाएं तो उससे मोबाइल से रील बनाएंगी? शॉर्ट टर्म गेन्स, नफे नुकसान का खेल, रेवड़ी बांट दो, वोट ले लो, दूरगामी सोच से तमाम राजनीतिक दल दूर हैं क्या? अंतिम पड़ाव पर जा रहे हैं। जयपुर से लाइव है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अंतिम पड़ाव है, सवाल आखिरी। राजीव भाई, यहाँ पर सवाल पूछा गया किसानों को लेकर, आप बड़ी कर्ज माफी की ताल ठोकते हैं, 2018 में ठोकी थी, कर दिया माफ? वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। शायद जानकारी की कमी है। राजस्थान में सारे सहकारी बैंक, छोटे बैंकों का किसानों का कर्जा जो हजारों करोड़ में था उसको माफ़ कर दिया गया। जो कर्जा माफ़ नहीं हुआ वो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक जिन्हें कहते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। हमको क्या करना पड़ा? मतलब यही खेल कर दिया। मैं बता रहा हूँ आपको संदीप जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2000 यूनिट किसान की माफ़ करी। एक किसान पे एक यूनिट का जो जिसके पास बिजली का मीटर लगा है, 21,200 रुपये का साल का खर्चा राजस्थान की सरकार उठा रही है। और जो किसान के संग अपमान और उपहास करा गया है कि किसान का फोटो लगा दिया जिस किसान की जमीन नीलाम नहीं हुई। पूरे प्रदेश सारे कर्जे माफ नहीं हुए। बात सुनिए, सारे कर्जे माफ नहीं हुए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, राजस्थान पहला राज्य बना जिसने फार्मर्स गैप रिलीफ फंड एक्ट बनाया। जिसके पास 5 बीघा से कम भूमि है उसकी भूमि नीलाम नहीं होगी, उसको इसका कानून बनाया गया है। और एक बात जो आपने कही थी, बाजरा राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसका आप MRP MSP बताओ, हमको बनाते नहीं है। यहाँ केंद्र और राज्य की भी लड़ाई है, पर भ्रष्टाचार पर आप बहुत ताल ठोकते हैं। कह रहे 2G 3G 4G 5G, जीजा जी कितनों को भेजा जेल? देखिए ऐसा है संदीप जी, कितनों को बाहर भेज दिया। जो जेल जा रहे हैं वो आपको भी पता है, जो जेल जा रहा है, ले रहे हैं सारे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो सब जा रहे हैं। ये 2G 3G 4G 5G जीजा जी, कांग्रेस के नेता जीजा जी लोग सब लोग बेल पे चल रहे हैं। आपको मालूम है कि देश की कानून व्यवस्था से चलता है देश, ऐसे नहीं कि हमने फरमान जारी की और भेज दिया। 121 नेताओं पर ईडी के छापे, 115 विपक्ष के। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो अभियान है, इसी को तो भ्रष्टाचार के। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। अब जो उधर से भी आया था, मुझे याद है जब राहुल गांधी राजस्थान में आए थे और इलेक्शन होने वाला था, उन्होंने चुनाव हो चुका था और सरकार बन चुकी थी। आगे मुझे माधुरी दीक्षित की फिल्म और अनिल कपूर की फिल्म याद आ रही है संदीप जी, तेजाब। 1 2 3 4 कर्जा माफ, 1 2 3 4 ढेरों नौकरियां, 1 2 3 4 महिलाओं की सुरक्षा, 1 2 3 4 चमन ही चमन। कहाँ गए वो 1 2 3 4? वो 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15 लाख रुपए, 35 रुपए का पेट्रोल, वो अच्छे दिन कहाँ गए? मैं पूछना चाहती हूँ कि उदयपुर जैसे शांति प्रिय शहर में कन्हैया लाल का दिनों दिन गला रेत दिया जाता है, कहाँ? ये ऐसे राजस्थान की कल्पना की थी? तो यहाँ पर कितनी सीट जीतने वाले हैं? आपकी ताल कितनी? हम तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, आंकड़ा है 156। 156। आप कितनी सीट जीतेंगे? देखिए ये तो एक छोटी सी ऑटो रिक्शा अपने लिए कर लें, बाकी सब हमारे पास आ कितनी? और आपका सर्वे 2/3 मेजोरिटी से हम लोग आए। 2/3 मेजोरिटी, 156, 2/3 बहुमत। आप सभी जयपुर वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री में बस इतना ही। अब सीधे इजराइल से लाइव बुलेटिन, बने रहिए।